देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया, कड़ी मेहनत की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की, 2-3 साल, 4 साल। बट फाइनली हुआ क्या, जब उनको ये लगना शुरू हुआ कि अब उनके ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे, जब उनको थोड़ी इनकम आनी शुरू हुई, जब उनका थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हुआ, तो इतने में क्या हुआ, पता चला कि कंपनी जो है वो बंद हो गई, उसका सिस्टम बंद हो गया। अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पिछले जब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में शुरू हुआ है, तब से अब तक पता नहीं कितनी अनगिनत ऐसी कंपनीज आई जो कहती थी कि वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही हैं, लेकिन वो खत्म हो गई। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप तो बहुत मेहनती हैं, अगर आप बहुत लगन के साथ काम करने के लिए सोच रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस, बिफोर यू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप ये जरूर चेक कर ले कि क्या वो कंपनी आपके लायक है या नहीं है। क्या वाकई में आपकी जो कड़ी मेहनत है वो आपको उतना फ्रूट दे पाएगी, क्या आपके लिए वो उतनी फ्रूटफुल हो पाएगी जिसको सोच के आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप ये रिकॉग्नाइज करें कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी है या नहीं है, या आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनीज जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी कंपनी है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। जब आपने शुरू करना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो कंपनीज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से देखें, और आपने चेक क्या करना है, चेक करना है आपने एक फॉर्मूला, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं। वो फॉर्मूला है 4 P's, P फॉर पैरेट, 4 E's। ये 4 P's आप चेक कर ले बिफोर यू स्टार्ट बिजनेस विद एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ताकि आपका डिसीजन आने वाले टाइम में गलत ना हो और आप वाकई में एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन पाए। अब मैं बताता हूं आपको कि 4 P's व्हाट डज इट मीन, कि ये किस चीज के लिए स्टैंड करती है 4 P's। देखिए, जो सबसे पहला P है, वो P का मतलब होता है कि आप कंपनी की प्रोफाइल चेक करें। जिस भी कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसके साथ बिजनेस शुरू करना है, प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सबसे पहले प्रोफाइल में ये चेक करें कि कौन लोग हैं जो उस बिजनेस को चला रहे हैं, जो उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चला रहे हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका विजन क्या है, उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो वो कंपनी को कहां तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज कहूंगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब कोई नई कंपनी आती है तब उसमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि तब उसमें अगर ज्वाइनिंग करते हो तो ज्यादा स्कोप होता है बजाय कि उन लोगों के जो बाद में आते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेशन करूं अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, बजाय कि हम नई कंपनी के साथ जुड़े, आप कोशिश करें कि आप किसी पुरानी कंपनी के साथ जुड़े। कम से कम 10 साल उस कंपनी को अगर हो चुके हैं, तो मेरा मानना है कि वो कंपनी अगर आप चूज करते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए, 10 साल में होता क्या है, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं पूरे वर्ल्ड के या इंडिया के भी, कि 90% से ज्यादा जो बिजनेसेस हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो पहले 10 साल में खत्म हो जाते हैं। तो अगर 10 साल का टाइम अगर क्रॉस कर लिया है किसी कंपनी ने, तो 10 साल में एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहा कि ये कंपनी क्या वाकई में सक्सेसफुली चलती रहेगी आने वाले टाइम में भी, ये इजी हो जाता है। प्लस आप 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से ही चेक कर सकते हैं कि कंपनी शुरू कब हुई थी और क्या उस टाइम की टर्नओवर थी इनकी ईयरली, आज कितनी टर्नओवर है और ये कितने % ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रही है। ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि अगर आप इससे भी ज्यादा पुरानी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जहां पे कंपनी के बहुत मतलब जो एसेट्स हैं उसके पास बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि वो कंपनी की स्टेबिलिटी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो अगर बड़ा ब्रांड चुनते हैं तो उससे आपको कम से कम ये रिस्क कवर हो जाता है कि वो कंपनी बंद नहीं होगी, वो लंबे समय तक चलती रहेगी।
ठीक है, तो कंपनी का प्रोफाइल जरूर चेक करें, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करें, कंपनी के एसेट्स चेक करें, क्या क्या एसेट्स है, कहाँ कहाँ के पे उसके ऑफिसेज है, कहाँ कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, क्या सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रही है, क्या इसके अलावा और कंट्रीज में भी वो ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसी बातें अच्छे से उनके लिटरेचर चेक करें और वहां से स्टडी करें। और जितना बेटर जो है प्रोफाइल होएगा, जितना साउंड जो बैकग्राउंड होएगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होएगा। तो नेक्स्ट अब जो आपने चेक करना है, 4 पीज मैंने आपको बोले हैं, 4 पीज में से जो अपने सेकंड पी जो आपने चेक करना है, वो चेक करना है कंपनी के प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स चेक करें कंपनी के कि प्रोडक्ट्स जो है वो किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। जो कंपनीज अच्छी नहीं होती उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं होते, उनके प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता, सिर्फ वो दिखावे के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन फोकस उनका प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं होता। अगर आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट टू बेस्ट हों। यहाँ पे मैंने देखा है मार्केट में कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर सस्ते प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी शायद मार्केट ज्यादा है, जो महंगे प्रोडक्ट है उनकी मार्केट कम होती है। लेकिन आई कैन अश्योर यू, ये सिर्फ आपकी एक धारणा है, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा भी है, तब भी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है जो होती है। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अगर आपने चेक करना है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि अगर जो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, अगर वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रही होती तो क्या उस प्रोडक्ट की वाकई में इतनी क्वालिटी है कि अगर वो बिना नेटवर्क मार्केटिंग के भी आपके पास आते वो प्रोडक्ट्स तो उसको बाय करते आप। अगर आपका हाँ में आंसर है तो वो प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं। और देखें कि क्या जो प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट में डील करने जा रहे हैं, क्या उसके रिपीट ऑर्डर्स आएंगे आपको। अगर तो रिपीट ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं तो वो कंपनी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा, बिफोर यू टेक फाइनल डिसीजन कि किस कंपनी के साथ अपने जुड़ना है, बेटर यू यूज सम प्रोडक्ट्स। आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके देखें, अपने घर पे यूज करें, अपनी फैमिली में यूज करें, और यूज करने के बाद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें कि वो प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे मैं तीसरे पी के ऊपर आता हूं। जो तीसरा पी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पी जो होता है वो होता है प्लान। कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है। कंपनसेशन प्लान का मतलब ये होता है, कई बार मैंने देखा कुछ कंपनीज का प्रोफाइल तो अच्छा होता है, प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन कंपनसेशन प्लान अच्छा नहीं होता है। यानी कि आपको क्या आएगा आपको कितना पैसा आएगा। पैसा क्या बेस लेवल पे भी आता है या नहीं आता है, या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऊपर जब जाएंगे, ऊपर वाले लेवल्स पे जाएंगे तो वहां पे पैसा बनता है, ग्राउंड लेवल पे पैसा नहीं आता है। अगर आपको स्टार्टिंग इनिशियली लेवल पे ही पैसा आना शुरू होता है, कंपनी का जो प्लान है वो इस हिसाब से है, तो कंपनी के बारे में आपको सोचना चाहिए। और पैसा जो है आपको भी अच्छा मिलना चाहिए, इस टाइप का प्लान होना चाहिए कंपनी का। तो प्लान को अच्छे से देखें। इसके अलावा ये देखें कि कंपनी पैसे के अलावा और क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है। क्या कंपनी फॉरेन टूर्स प्रोवाइड कर रही है, कहाँ की किस कंट्रीज का किस लोकेशंस का प्रोवाइड करती है। अगर वो करती है तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्या वो इंडिया में कहीं पे आपको, क्योंकि देखिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कंपनीज आपको इस टाइप के बेनिफिट्स देती हैं। तो अगर जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं तो आप देखेंगे क्या वो डोमेस्टिक में आपको फ्री टूर्स दे रही है कोई, क्या वो फॉरेन के फ्री टूर्स देती है क्वालिफिकेशन बेसिस के ऊपर। अगर देती है इसके अलावा क्या और बेनिफिट्स क्या देती है, क्या कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस आपको देती है। तो देखें, अगर ज्यादा टाइप्स की इनकम की चांसेस हैं आपके पास तो उस कंपनी के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अक्सर तो आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं तो पैसे ह्यूज अर्निंग के लिए आप आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अब जो फोर्थ पी है एंड द लास्ट पी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पी भी। इस पी को भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। देखिए, अगर आपने किसी भी कंपनी के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखें कंपनी का जो फोर्थ पी है वो जरूर चेक करें। और वो फोर्थ पी होता है प्रोग्राम्स, जिनको मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कहता हूं, जिनको मैं ट्रेनिंग्स कहता हूं।
आप हमेशा ये चेक करें कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, क्या वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, क्या उनके अलग अलग इवेंट्स होते हैं, क्या उनके प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वो फोकस करते हैं, क्या आपको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वो आपको जो है प्रमोट करने के लिए क्या वो ऐसी कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं, क्या वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते हैं, क्या वो नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, क्या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या हाउ टू डेवलप योर बिजनेस वो ट्रेनिंग्स होती हैं। ये सारा मुझे आपने चेक करना है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनमें ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, ट्रेनिंग्स मतलब उनका सिर्फ फोकस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सिर्फ एंट्रीज डालो, न्यू ज्वाइनिंग्स कराओ, उनसे एंट्रीज लो, अगर सिर्फ यही चल रहा है, ट्रेनिंग्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर कोई ट्रेनिंग्स नहीं लग रही है, कोई ऐसे इवेंट्स नहीं होते जहां पे आपको मोटिवेशन मिले, जहां पे और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको मौका मिले आपको देखने का, या आपको मौका मिले उनको देखने का, अगर ऐसे कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ उसी कंपनी में जाना चाहिए जिनके प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत सॉलिड है। तो जब भी आपने ज्वाइन करना है तो आप कहिए, जो पर्सन आपको बता रहा है बिजनेस के बारे में उसको कहिए कि भाई मैं पहले देखना चाहता हूँ प्रोग्राम, आप बताइए मेरे को कि क्या ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी। अगर आप ऐसी कंपनी चूज करेंगे जिसमें ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, जिनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आई कैन एश्योर यू वो चीज आपको जल्दी सक्सेस लेने में और ह्यूज सक्सेस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो मेक श्योर। मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि एक आप कह सकते हैं रेफरल बेस्ड जो प्रोग्राम होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इमोशनली जो है वो ज्वाइन करते हैं। मतलब मान के चलते हैं आपको कोई फ्रेंड है, उसने कोई कंपनी ज्वाइन की, अब उसने स्टडी किया कंपनी को या नहीं किया ये आपको भी नहीं पता, वो आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, बहुत बढ़िया, मैंने ज्वाइन कर ली है, आप भी ज्वाइन कर लो। कितने से ज्वाइनिंग होएगी? इतने से ज्वाइनिंग होएगी। करना क्या है, बस 2 मेंबर्स लगाने हैं, इधर लगाना है, उसके बाद बस काम जो है वो चल पड़ेगा। और ऐसे में होता क्या है कि आपको नहीं पता है कि ये चीजें चेक करनी है, आप भी बिना चेक किए उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन लेटर और सूनर, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं था, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, कंपनी का कंपनसेशन प्लान अच्छा नहीं था, कंपनी के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, तो फाइनली पता लगा कि कुछ महीने अपने एफर्ट्स किए, उसके बाद ना आपको कुछ मिला, ना जिसने आपको ज्वाइन करा था उसको कुछ मिला, और हो सकता है कंपनी पता नहीं जो है वो एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी। So make sure before you join business with any of the network marketing company, choose the best company, बेस्ट अच्छी से अच्छी कंपनी चूज करें, और उसमें से क्या क्या चेक करना है आपने वो इस वीडियो के थ्रू जो मैंने बताया है वो गाइडेंस को आप फॉलो करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अच्छा ही हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि इसमें और ऐड हो जाए तो ज्यादा बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि और क्या चीजें हैं जो आप चेक करके एक और इससे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ शेयर करें। सो शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड